फ्रेंड्स, वेलकम टू जस्ट इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज टेस्ट ऑफ द डे अबल का आखिरी पार्ट है, लास्ट पार्ट है ये। और इस पार्ट को सुनकर के आप इतने ज़्यादा आप हो जाएंगे, हर चीज़ आप फील करेंगे जैसे कि ये आप ही के साथ हो रहा हो। ठीक है, बिल्कुल बहुत दुखद अंत हुआ है इस कहानी का। टेस जैसी लड़की जिसने सारी उम्र में जो है उसने इतना दुख झेला है, तो वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ये पेनफुल हैं जो आप सुनेंगे आज। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये लास्ट पार्ट। तो दोस्तों, बहुत सारे पत्र टेस ने लिखे एंजल को कि एंजल आ जाओ, मुझे डर लगता है दुनिया से, मैं अकेली हूँ तुम्हारे बगैर। बहुत सारे पत्र उसने लिखे, जो उस पर आप बीती हुई है वो सारी उसने लिखी है अपने लेटर्स में। लेकिन वो लेटर्स तो एंजल को मिले ही नहीं, वो लेटर्स तो उसकी फैमिली को मिले हैं, बिकॉज एंजल का पता उसके पास नहीं था। उसके बाद दोस्तों उधर एलेक की टेस की मतलब फादर थे, वो शराबी थे। उसके बाद रेप हो गया, इतना कुछ सहा बेचारी ने। और उसके बाद शादी हुई तो हस्बैंड भी छोड़ करके चला गया उसको। तो इतनी सारी चीज़ें टेस के साथ हुई दोस्तों। अब आगे का ये सीन है कि एलेक फिर उसके पीछे पड़ा हुआ है, वो उसको परेशान कर रहा है उधर से। वो फिर से आ गया और वहाँ पे आके फिर कहता है, देखो इतनी एरोगेंट मत बनो, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ तो तुम क्यों मेरी हेल्प नहीं लेना चाहती हो। देखो टेस, अगर कल को तुम्हारे फादर की डेथ हो जाती है तो तुम क्या करोगी, ये बताओ। तुम्हारा परिवार रोड पे आ जाएगा, फिर कैसे संभालोगी सब कुछ। तो दोस्तों वो कहती है कि नहीं, जैसे भी होगा मैं खुद संभाल लूँगी, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं लूँगी, मैं अपने ससुराल में चली जाऊँगी, वो ज़रूर मेरी हेल्प करेंगे, लेकिन मैं तुम्हारे पास नहीं जाऊँगी। तो वो फिर से वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसकी मदर फिर से दोस्तों, जैसे एलिक कह के जाता है उसको, अगले ही दिन उसके फादर की डेथ हो जाती है। सच में ही ऐसा हो जाता है। तो दोस्तों बहुत भारी संकट उन पे आ गया है, रोड पे आ गए हैं, बिकॉज वो जो मकान था जिसमें वो रहते थे वो भी किराए पर था। अगर फादर की इनकम ही कुछ नहीं है तो फिर कहाँ से वो बियर करते इसको। तो उनको मकान भी छोड़ देना पड़ता है, जैसे तैसे वो करते हैं बेचारे। वहाँ से निकलते हैं, अपना सामान भरते हैं एक बग्गी में और लेके जाते रहते हैं। कहीं पर उनको जगह नहीं मिलती है तो वो चर्च के कोर्टयार्ड में ही अपना सामान वहाँ पे रख लेते हैं और वहीं पे रात में रुक जाते हैं। एलेक तो उनको फॉलो कर ही रहा था। एलेक फिर से वहाँ पे आता है कि तुम क्यों इतनी कठोर बन रही हो टेस, देखो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे परिवार का भी ध्यान रखूंगा और तुम्हारा भी ध्यान रखूंगा, तुम मुझसे शादी कर लो और मेरे साथ रहो। इसके बाद उसकी मम्मी भी उसको कहती है कि देखो बार बार हमारे पास आ रहा है, ये तुम्हारे लिए अच्छा पति साबित हो सकता है, अच्छा लड़का है, तुम उसकी बात मान लो। मजबूरी में टेस को ये फैसला लेना पड़ता है और उसको एलेक के साथ होना पड़ता है, अपनी परिवार की मजबूरी की वजह से, वरना वो कभी एलेक के साथ नहीं होती। उधर एंजल को किसी तरह से पता चलता है कि ब्राज़ील में है, वो खबर मिलती है कि ब्राज़ील से आ रहा है एंजल वापस। बिकॉज उसको भी कहीं से खबर मिलती है कि टेस को एलेक लेके चला गया है। तो वहाँ पे जैसे आता है घर पर, तो उसके जो फैमिली है वो उसको सारे लेटर्स दिखाती है कि जो भी उसने लिखा है। तो और कहती है उससे कि देखो कितनी अच्छी लड़की है, मतलब तुमने ऐसी लड़की को भी इतना दुख दिया है, इसने इतने दुख झेले, लेकिन ये एक बार भी हमसे कुछ भी डिमांड करने के लिए नहीं आई हमारे पास, और तुमने इसके साथ क्या किया, मतलब ऐसी लड़की की भी तुम कदर नहीं कर पाए। तो उधर एंजल को भी लेटर्स पढ़ते पढ़ते ये फील होता है कि वाकई में उसने बहुत गलत किया है टेस के साथ। अब वो और ज़्यादा गलत नहीं होने देगा, वो टेस को ढूंढेगा जहाँ पर भी है और वो उसे अपने साथ लाएगा वापस। वो पत्र लेटर लिखता है उसकी मदर को। उसकी मदर भी जो है जवाब दे देती है कि बेटा अब देर हो चुकी है, यहाँ टेस्ट नहीं है, वो बहुत दूर जा चुकी है। उसको ये सुन करके शांति होती है कि कम से कम जिंदा तो है, मरी तो नहीं है। फिर वो जाता है वहाँ पर, उसकी मदर से बात करता है और उसका पता मांगता है, लेकिन वो देती नहीं है क्योंकि टेस्ट ने मना किया हुआ है कि एंजल को भी और किसी को भी उसका पता मत बताना। लेकिन वो फिर भी किसी प्रकार से ढूंढते ढूंढते पूछते पाछते वो वहाँ पे चला जाता है। देखता है कि बहुत बड़ा घर है। वो सोचता है कि क्या यहाँ पे काम करती है या फिर उसने किसी बड़े आदमी से शादी करके यहाँ रह रही है वो। तो वो वेट करता है काफ़ी देर तक। पहले तो सोचता है अंदर जाके इस नौकरानी से पूछ लेता हूँ, लेकिन फिर वो वहाँ पे वेट करता है, रुक जाता है और उसको टेस ऊपर से आते हुए नजर आती है बाहर आंगन में। तो वो जाता है उसके पास। टेस उसको देख के स्तब्ध रह जाती है। कहता है कि टेस देखो, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत तुमने जो दुख झेले हैं मेरे पीछे, लेकिन अब नहीं, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। वो कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है एंजल, अब मैं एलेक के साथ रह रही हूँ अपने फैमिली की मजबूरी की वजह से, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती हूँ। ऐसा कहकर वो ऊपर चली जाती है। थोड़ी देर में क्या होता है, एंजल भी वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर में क्या होता है दोस्तों, उन दोनों के बीच लड़ाई होती है, एलेक के और टेस के।
और टेस वहाँ से निकल जाती है स्कार्फ बांध करके। उधर मिस ब्रुक जो वहाँ पे मेड है वो देख रही होती है उसको जाते हुए। वो पीछे से जाती है तो वहाँ से कमरे से ब्लड आता हुआ नजर आता है। तो मिसेस ब्रुक चिल्लाने लगती है। वो अंदर जाके देखती है तो मरा पड़ा था एलेक। देखो क्या किया, टेस ने जो है मार दिया एलेक को, क्योंकि वो चाकू से उसको मार के वहाँ से भाग निकली थी। तो वो पूरी शोर मचा देती है, सबको बता देती है कि टेस ने मार दिया है एलेक को। उधर एंजिल को भी स्टेशन पे इस बात का पता चलता है। और उधर जब तक कि वो ट्रेन चल रही होती है और टेस वहाँ पे भागी भागी जाती है एंजिल के पीछे, एंजिल उसका हाथ थाम लेता है और उस प्रकार से देख रही है एंजिल की तरफ को। वो कहती है, एंजिल एक बार फिर से मुझे माफ़ कर दो, मैं एक दिन बस तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। आज उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, बहुत ज़्यादा खुश थी वो। शायद वो आज से पहले कभी इतनी खुश नहीं थी, बिकॉज उसने अपने रेपिस्ट को मार दिया था, जिससे वो सबसे ज़्यादा घृणा करती थी, उसने मार दिया था उसने। और एंजिल भी ये देखकर बहुत सरप्राइज था कि कैसे मर्डर कर दिया ऐसी लड़की ने। और उसको पता था कि अब ये बचने वाली नहीं है। वो उसको साथ ले लेता है और वो चाहती है कि जो भी एक दिन उसके पास है वो उसको जिए, वो उसको बहुत अच्छे से जिए। और ऐसा ही होता है, वो दोनों बहुत अच्छे से उस टाइम को स्पेंड करते हैं। धीरे धीरे से ही 5 दिन हो जाते हैं। ये 5 दिन वो पीती कोई भी बात नहीं करते, सिर्फ प्यार करते हैं, एक दूसरे के लिए जीते हैं बहुत अच्छे। शायद यही वो 5 दिन थे टेस की लाइफ के जो उसको सबसे ज़्यादा खुशी देते हैं एंजिल के साथ में। और इससे अलग उसकी लाइफ का एक भी दिन ऐसा नहीं था जिसमें उसे कोई खुशी मिली हो। ठीक है, 5 दिन बीत जाते हैं, सो रहे होते हैं एलेक। और तो रात को बात करती है टेस, कहती है एंजिल से कि एंजिल अगर मैं चली गई तो क्या तुम मेरी बहन लिजालू से शादी कर लोगे? वो कोई जवाब नहीं देता। वो फिर से कहती है कि जवाब दो एंजिल, मैं ऊपर तुम्हारा वेट करूंगी, जैसे अब तक करती रही थी ऐसे ही ऊपर जाकर तुम्हारा वेट करूंगी, लेकिन तुम मेरी बहन से शादी कर लेना प्लीज़। वो सुनता रहता है एंजिल, लेकिन उससे कोई जवाब नहीं बनता है। सो जाते हैं दोनों। सुबह ही जैसे एंजिल की आँख खुलती है तो 4 लोग सामने खड़े हुए होते हैं। आप समझ जाइएगा कि वो कौन हो सकते हैं। वो अरेस्ट करने आए थे टेस को, लेकिन एंजिल कहता है कि थोड़ी देर रुक जाओ, इसकी नींद पूरी हो जाने दो, फिर लेकर चले जाना। और उसका हाथ चूमता है, माथा चूमता है। इसके बाद थोड़ी देर बाद जाग जाती है टेस। वो भी देखती है कि उसको अरेस्ट करने के लिए आए हैं। वो ले जाते हैं उसको अरेस्ट करके। देखता रहता है एंजिल। दोनों ये दुखद उनकी जो है विदाई है, फेयरवेल है, देखते हैं दोनों एक दूसरे को दर्द भरी नज़रों से और टेस को लेके चले जाते हैं। अगस्त का महीना आ जाता है ऐसे ही बीत करके। लिजालू और एंजिल दोनों हाथ पकड़ करके टावर कॉर्नर के पॉल के पास जा कर के खड़े हो जाते हैं। तभी थोड़ी देर में 8 बज जाते हैं सुबह के, और उनको जो है एक काला झंडा ऊपर फहराते हुए नजर आता है। ये काला झंडा किस चीज़ का सिंबल है दोस्तों? ये इसी चीज़ का सिंबल है कि एंजिल को, टेस को फांसी दे दी गई है। एंजिल घुटनों के बल वहाँ पर बैठ के रोने लगता है, क्योंकि उसको पता चल गया है कि टेस चली गई है उसकी लाइफ से हमेशा के लिए। अब वो कभी उसको नहीं देख पाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से दुखद अंत हो जाता है इस कहानी का। एक 20-22 साल में केवल एक लड़की ने इतना दुख झेला है, इतनी परेशानी उसने झेली है। आप देखिए, एक भी पल उसको चैन से नहीं मिला है, जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी। बिना गलती के उसने इतना कुछ सहा है और लास्ट में उसके दुखों का अंत हो गया उसकी इस लाइफ के साथ। तो दोस्तों यहीं तक का हमारा ये नॉवल था। कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको कैसा लगा है ये नॉवल, ठीक है? और आप क्या आगे पढ़ना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा।